हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये सिम्टम्स हैं? और देखिए किस अब तरह? इनको जब वैक्सीन लगती है उसके 2 to 3 वीक के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होंगी। ठीक है। तो 3 हफ्ते के बाद हम उनका ब्लड टेस्ट करके ये देखेंगे कि उनमें एंटीबॉडीज बनी है। ठीक तो है। उस पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल है। वैसे जब इस सब वैक्सीनेशन का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो आपको 6 महीने बाद सही पता चलेगा कि इसने कितनी इम्यूनिटी दी है और ये कितनी देर तक रहती है। क्योंकि तो ठीक है। क्योंकि ये जब देखिए अब जो कोविड पेशेंट है मतलब बाद लोगों को कोविड हुआ लेकिन उनमें एंटीबॉडीज नहीं बनी और बाद में इनमें बनी 3 महीने बाद वो फिर 0 पर आ गई। ठीक है। तो तो इसकी अब जब ये लग जाएगी तो एंटीबॉडीज कितनी देर तक रहेंगी और वो कितनी देर तक बच सकते हैं? ड्यूरेशन क्या होगी उनकी? ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा। अभी कोई भी कमिट नहीं कर रहा क्योंकि अभी तो लगनी शुरू हुई है। ठीक है। एटलीस्ट जब बनेगी उसके बाद रिपीटेडली 3 महीने बाद टेस्ट करेंगे, 6 महीने बाद टेस्ट करेंगे कि आया वो जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो मौजूद हैं या कम हुई हैं या ख़त्म हो गई हैं। तो सर क्या ये तो नहीं होगा जब आम आवाम तक आएगी तो ये बाअसर और जितने भी असर रसूख वाले लोग हैं ये उनको पहले लग जाए और जो बाकी आवाम है वो पीछे रह जाए? ये भी एक कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट है लोगों का कि शायद हमसे पहले उन लोगों का लग जाए जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं डॉक्टर्स के साथ या किसी भी महकमे के साथ। देखें प्राइम मिनिस्टर साहब इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने इसको इंश्योर किया कि इंसाफ हो। ठीक है। उन्होंने कहा कि पहले जो डिजर्विंग हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद जो सीनियर सिटीजन और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि ये किसी वीआईपी के लिए नहीं है। ठीक है। ये पहले एक आम पब्लिक के लिए है, उसके बाद वीआईपी की बारी आएगी। सर हमारे यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा तासुर है और लोग ये भी समझते हैं कि 80% जो पाकिस्तानी हैं उन्हें कोरोना होके ख़त्म हो गया हुआ है और अब हम में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई हुई है, तो शायद हमें उस तरह एहतियात नहीं करनी चाहिए या अगर वैक्सीन लग भी जाएगी तो एहतियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना मिसकॉन्सेप्ट है? देखें हम रोज़ाना पेशेंट को डील करते हैं। इस वक्त भी लाहौर में 369 पेशेंट दाखिल हैं और ये वो दाखिल हैं जो क्रिटिकल हैं। ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी अगर हो गई होती तो ये पेशेंट तो बिल्कुल ना आते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 369 मरीज सीरियस की हालत में लाहौर के 31 अस्पतालों में दाखिल हैं। बल्क जो है 148 पेशेंट मेयो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तो इसलिए बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि हर्ड इम्यूनिटी होगी। हर्ड इम्यूनिटी होती तो ये पेशेंट रोजाना के हम 20 पेशेंट सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं डेली बेसिस पर कोरोना के। और सर उनकी जो अगर पता करनी हो एज लिमिट क्या है, कौन से नौजवान आ रहे हैं या बड़ी उम्र के लोग आ रहे हैं कोरोना से मुतासिर होकर? 85% जो पेशेंट हैं अबव 50 ईयर्स हैं। 50 ईयर्स से अबव और उनमें 60% जो अबव 65 ईयर्स हैं। तो मतलब अगर जैसे अभी पहले हम बात कर रहे थे कि 3rd स्टेन आ चुकी है बाहर बरतानिया में, अगर ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आ जाती है तो ये वाली वैक्सीनेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या ये मुस्बत साबित होगी या इसके इफेक्टिव होगी उसके लिए? देखिए उमूमन वैक्सीन एक स्ट्रेन के अगेंस्ट बनती है लेकिन अगर म्यूटेशन बहुत ही माइनर सी है तो ये वैक्सीन उस पर भी इफेक्टिव होगी। अगर बहुत मेजर म्यूटेशन है उसका पूरा जेनेटिक पोर्टफोलियो ही चेंज हो गया तो फिर ये उस पर इफेक्टिव नहीं होगी।